राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी। अब तक हमने किया है वाइटल फोर्स का इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन एंड नेचर और क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स और उसके हर एक वर्ड के मीनिंग, फिर वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिसीज एंड वाइटल फोर्स इन क्योर, और उसके बाद रैपिड रिवीजन ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। फिर हमने किया है वन लाइनर्स, यानी कि कौन से एफोरिज्म्स के अंदर वाइटल फोर्स मेंशन है और वन लाइन में उसका पूरे एफोरिज्म का जो एकदम सार बोल सकते हैं वो वन लाइन में, वन लाइनर्स ऑफ दैट एफोरिज्म्स। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स एंड यूटिलिटी ऑफ वाइटल फोर्स। इतने टॉपिक कवर करने के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। So without wasting much time, let's get towards today's video. So homeopathic concept of health, disease and cure. Health and disease are the two opposite qualitative status of life and are interconvertible to each other. अब ये जो हेल्थ और डिसीज है वो दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज़ है लाइफ की। यानी हेल्दी कंडीशन है तब डिसीज कंडीशन नहीं हो सकती, और डिसीज कंडीशन है तब हेल्दी कंडीशन नहीं होती। जब हेल्थ डिरेंज होगी तब डिसीज प्रोड्यूस होगा, और डिसीज से रिकवरी होगी तब हेल्थ आएगी। ये दोनों स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है और दोनों से एकदम ऑपोजिट है। सच कन्वर्जन्स ऑफ डिसीज पर्सन टू हेल्थ कंस्टिट्यूट क्योर्स। ऐसे ही कन्वर्जन जहाँ पर डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ सिचुएशन शिफ्ट होती है वो क्योर को कंस्टिट्यूट करता है, वहाँ पर क्योर मिलता है हमें। Health and disease are opposite qualities of each other and interconvertible to one another. Such condition of disease person when constitutes to the healthy condition towards converts towards healthy condition, then it brings cure. Health is a normal condition and disease is an abnormal condition. These two conditions are the opposite conditions of life. Now health definition. Health is a normal condition of the life characterized by a sensation of ease, well-being and comfort due to the harmonious playing of the vital force. हेल्थ है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन है लाइफ की, जहाँ पर सेंसेशन है वेलबींग के, इजीनेस के, कंफर्ट जोन के। वो सेंसेशंस और फंक्शंस नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ईज या फिर कंफर्ट वाले स्टेट में होते हैं और बॉडी के सारे फंक्शंस हारमोनियस वे में कंट्रोल हो रहे हैं बाय द वाइटल फोर्स। तो हेल्थ इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ द लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंसेशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट ड्यू टू द हारमोनियस प्लेइंग ऑफ द वाइटल फोर्स। यानी वाइटल फोर्स है वो हारमोनियस प्लेइंग कर रहा है, हारमोनियस वे में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट। यानी कि बॉडी के सारे सेंसेशंस एट ईज एंड कंफर्ट है, और यही कैरेक्टरिस्टिक लाइफ की हमें हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। Discussion. The human organism is a tree union entity constitutes of body, mind and vital force. तो जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो तीन मेन चीज़ है जो उसमें इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारा वाइटल फोर्स। इन हेल्थ द कंडीशंस ऑफ लाइफ, हेल्थ में जो कंडीशंस है लाइफ की, दिस वाइटल फोर्स अनबाउंडली कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट हारमोनियसली द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हेल्दी कंडीशन में ये जो वाइटल फोर्स है वो किसी भी काइंड ऑफ बाउंड्रीज के बिना, बाउंड के बिना कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है हारमोनियस वे में डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आवर वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को, सेंसेशंस को कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हारमोनियसली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल द functions activities of living organisms will continues systematically in a coordinated way without any unpleasant sensation, rather with a pleasant sensation of well-being. इसके रिजल्ट के तौर पर सारे फंक्शंस और सारी एक्टिविटीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो कंटिन्यू करेगी सिस्टमेटिकली। हाँ, so I was telling कि as a result of all of this functional activities of living organism
will continue systematically in a coordinated way without any unpleasant sensation rather with a pleasant sensation of well-being। मतलब कि इसके रिजल्ट के रूप में जो भी सारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है, वो सब सिस्टमेटिकली कंटिन्यू करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, और वहाँ पर कोई अनप्लीजेंट सेंसेशन प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि एक प्रेजेंट सेंसेशन ऑफ वेल बीइंग प्रेजेंट होगा। Moreover, in this state, vital force will go on effectively resisting and subduing the influence of all inimical forces trying to disturb the normal activities and thus provide the organism the power of self-preservation। यानी कि इस स्टेट में, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन वाले स्टेट में, वाइटल फोर्स जो है वो इफेक्टिवली काम करता रहेगा और अपने पूरी क्षमता से 100% देकर वो रेजिस्ट करेगा हमारी बॉडी को बाय द इन्फ्लुएंसेस, ऐसा इन्फ्लुएंसेस जो इनिमिकल फोर्सेस है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो हार्मफुल फोर्सेस है, जो हार्मफुल वे में हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इससे वो हमारी बॉडी को रेजिस्ट करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड थस प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म द पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। एंड ऑर्गेनिज्म को पावर देगा कि वो सेल्फ प्रिजर्व कर सके इन सारी चीज़ों से। सो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल ऑफ दिस। Health and disease are the two opposite quality states of life and are interconvertible to each other. Such conversions of deceased person to health constitutes cure. Such conversion of deceased person to health leads to cure. Health is a normal condition, disease is an abnormal condition, and both these are the opposite states of life. Health key definition: health is a normal condition of the life characterized by sensation of ease and well-being and comfort due to the harmonious playing of the vital force. Health is a normal condition of life characterized by a sensation of ease and comfort due to the harmonious playing of vital force. Normal condition of characterized by sensation and function at ease and comfort due to the harmonious playing of vital force. Discussion: the human organism is a true union entity consisting of body, mind, and vital force. The human organism is a tree union entity consisting of body, mind, and vital force. In the healthy condition of life, this vital force unboundly controls, regulates, and coordinates harmoniously the different activities of the whole living organism. In the health condition of life, this vital force unboundly controls, regulates, and coordinates harmoniously the different activities of the whole living organism. As a result of this, all the functions, activities of living organism will continue systematically in a coordinated way without any unpleasant sensation, rather with a pleasant sensation of well-being. As a result of this, all the functions, activities of the living organism will continue systematically in a coordinated way without any unpleasant sensation, rather with a pleasant sensation of well-being. Moreover, in the state of vital force will go on effectively resisting and subduing the influence of all inimical forces trying to disturb the normal activities and thus provide the organism the power of self-preservation. Moreover, in this state, vital force will go on effectively resisting and subduing the influences of all inimical forces trying to disturb the normal activities and thus provide the organism the power of self preservation. So यहाँ पर होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट अबाउट द हेल्थ इज ओवर। मेन चीज़ें जो हमने सीखी वो ये है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जो एक ईज़ या कंफर्ट लेवल पे होता है, जहाँ पर सारे फंक्शंस है वो नॉर्मल होते हैं, सारे सेंसेशंस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और वाइटल फोर्स अपना काम अच्छे से कर रहा होता है एंड बॉडी को रेजिस्ट कर रहा होता है सारे वो इनिमिकल फोर्सेस से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करने की। So this is what in short conclusion of why homeopathic concept about the health. Now what is disease will be seen in the next video. Thanks for watching this video till now. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।